क्या कभी किसी रूह ने अपने अधूरे बदले के लिए किसी और की जिंदगी बदल दी है? सोचिए, एक जन्म में खत्म हुई कहानी आने वाले जन्म में फिर से कैसे पूरी हो सकती है। दोस्तों, आज की इस कहानी में हम देखेंगे अनु और राजनंदिनी के आमने सामने होने का वो पल, जो सिर्फ एक मुलाकात नहीं बल्कि एक रूह का इंतकाम है। कहानी शुरू होती है रात के सन्नाटे से। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। अनु के पैरों के नीचे जैसे जमीन नहीं, कोई अदृश्य शक्ति चल रही थी। उसकी सांसें तेज और आंखों में एक जलती हुई यादों की थी। हाँ, अनु को अब सब याद आ चुका था। उसका पिछला जन्म, उसकी मौत, उसका धोखा, उसकी चुभती चीखें, सब कुछ साफ साफ। अनु बिना किसी डर के आर्यवर्धन के हवेली जैसे घर की ओर बढ़ती है। वह गेट के सामने रुकती है, लेकिन कोई अंदर से नहीं आता। कोई उसे देख नहीं रहा। फिर भी गेट अपने आप खुल जाता है। मानो हवेली उसे पहचान गई हो, मानो दीवारों ने उसे पुकारा हो, मानो घर खुद कह रहा हो, तू वापस आ गई राजनंदिनी। अनु के कदम धीरे धीरे अंदर बढ़ते हैं। हॉल में सन्नाटा। सिर्फ एक कमरा है। वो कमरा जो वर्षों से बंद है। एक ऐसा कमरा जिसे इस घर में कोई नहीं खोल सकता। कहते हैं उस कमरे में राजनंदिनी की रूह कैद है। लेकिन जैसे ही अनु उस कमरे के सामने पहुंचती है, दरवाजा अपने आप खुल जाता है। अंदर की हवा जैसे चीखती है। पर्दे उड़ते हैं, दीवारें कराहती हैं, और वहां एक ठंडी धुआंसी रूह आकार लेती है। वो है राजनंदिनी। उसकी आंखों में तेज आग, चेहरे पर अधूरा दर्द, और आवाज में ऐसा कंपन जैसे सदियों का राज। रूह कहती है, तुम आई हो। आखिरकार तुम, मेरी परछाई, तुम ही हो। अनु नहीं, राजनंदिनी का पुनर्जन्म। मेरी आत्मा का हिस्सा, मेरा एहसास, मेरी हर वो चीख जो मौत से पहले मेरे दिल में कैद रह गई थी। अनु कांप जाती है। उसकी सांसें रुकने लगती हैं। लेकिन उसका दिल कहता है, हाँ, मैं वही हूं। मुझे सब याद है। राजनंदिनी की रूह आगे कहती है, मैंने आखिरी सांस लेते हुए एक सवाल छोड़ा था। एक सच जो कोई नहीं जान पाया। एक धोखा जिसे मैं साबित नहीं कर पाई। अब तुम पूछोगी, तुम लड़ोगी, तुम मेरे बदले को पूरा करोगी। अनु के चेहरे पर धीरे धीरे डर से शक्ति आ जाती है। उसकी आंखें अब कमजोर नहीं, ज्वालामुखी की तरह धधकने लगती हैं। उधर आर्यवर्धन अपने कमरे में